ये कहानी है एक ऐसे नौजवान खिलाड़ी की जिसे पाकिस्तान का आइंदा का सुपरस्टार खिलाड़ी कहा जा रहा है। वो खिलाड़ी जिसके बैटिंग स्टाइल को देखकर लोग इसे सईद अनवर, युवराज सिंह और ब्रायन लारा के साथ तशबीह देते हैं। और वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान की सुस्त बैटिंग लाइन का सबसे बड़ा मसला हल कर सकता है, वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान के ओपनिंग जोड़ी का मसला हल कर सकता है, वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान की क्रिकेट में जिद्दत ला सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं साइम अयूब की। साइम अयूब 24 मई 2002 को कराची में पैदा होता है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी शनाख्त या अपनी आइडेंटिटी एक जारखाना बल्लेबाज के तौर के ऊपर दुनिया में करवाई। क्या आप जानते हैं कि साइम अयूब स्टार्ट में टेनिस बॉल के साथ खेलते थे और यहीं से उनका ये जारखाना बैटिंग स्टाइल, उनका पावर हिटिंग और उनका नो लुक शॉट टेनिस बॉल के स्टार्ट में खेलने की वजह से आता है। अगर हम साइम अयूब के डोमेस्टिक स्टैट्स की बात करें तो साइम अयूब 12 मैचेस में 341 रन बना चुके हैं और 165 के स्ट्राइक रेट के साथ साइम अयूब ने यह कारनामा सर अंजाम दिया है। नेशनल T20 मैचेस की बात की जाए तो साइम अयूब 418 रन बना चुके हैं। उनकी एवरेज 47 की है और उनका स्ट्राइक रेट भी 150 से ऊपर का है। दोस्तों, फर्स्ट क्लास में भी साइम अयूब 1000 से जायद रन बना चुके हैं और यहां पर उनकी एवरेज भी 52 प्लस है। साइम अयूब जिसे PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से डेब्यू किया था, लेकिन 2023 में साइम अयूब पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेले, जहां पर उन्होंने बाबर आजम के साथ ओपनिंग की और उस वक्त वो दुनिया की नजरों में आए और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, एक्सपर्ट्स को ये मालूम पड़ा कि एक ऐसा खिलाड़ी पाकिस्तान को मिल चुका है जो T20 के लिए ही बना है और इसका स्ट्राइक रेट, इसका बैटिंग स्टाइल और इसकी एक एक चीज मौजूदा या जदीद T20 क्रिकेट के मुताबिक है। दोस्तों, ये इत्तेफाक है या किस्मत, लोग कहते हैं कि वो सईद अनवर की तरह खेलता है। लोग कहते हैं कि उसमें युवराज सिंह की झलक नजर आती है। लोग कहते हैं कि वो ब्रायन लारा की तरह एक लेजेंड खिलाड़ी बन सकता है। साइम अयूब की स्टाइलिश कवर ड्राइव, फुल फ्लो स्टाइल और उनकी खतरनाक जो जहरियत है वो युवराज सिंह में नजर आती है। और अगर हम साइम अयूब के 2-3 और शॉट्स की बात करें तो एक हाथ के साथ जो वो बेहतरीन शॉट लगाते हैं और दूसरा वो लेग साइड के ऊपर जो नो लुक शॉट खेलते हैं, उसमें सईद अनवर आपको नजर आएंगे। क्या अब साइम अयूब सईद अनवर का पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 194 रन्स का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ पाएंगे? अगर हम बात करें युवराज सिंह की तो क्या वो T20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाकर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं, या फिर वो ब्रायन लारा का 402 का टेस्ट का रिकॉर्ड भी तोड़ पाएंगे या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वक्त आने पर ही मिलेगा। अगर इंटरनेशनल T20 मैचेस की बात की जाए तो अभी तक साइम अयूब जो हैं वो 10 से जायद मैचेस खेल चुके हैं। 140 का उनका स्ट्राइक रेट है और पाकिस्तान को हमेशा एक जारखाना ओपनर की तलाश थी और साइम अयूब की जारखाना और स्टाइलिश बैटिंग के बाद लोग ये कहते हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट ये कहते हैं कि कम अज कम पाकिस्तान का ओपनिंग का मसला सॉर्ट आउट हो चुका है। बाबर और रिजवान के बाद हमें एक ऐसा खिलाड़ी मिल चुका है जो पाकिस्तान की जानब से एक तगड़ा ओपनिंग बल्लेबाज होगा, अटैकिंग ओपनिंग बल्लेबाज होगा और पावर प्ले में जो हमारे कम रन्स बनाने का एक बुरा रिकॉर्ड है,
या हम ज्यादा रन्स नहीं बना पाते या हम पावर प्ले का फायदा नहीं उठा पाते, तो साइम अयूब जो है वो ये मसला हल कर सकता है। रिसेंट बात करें तो कैप्टॉन में साइम अयूब जख्मी हुए, उसके बाद 6 हफ्ते के लिए वो क्रिकेट से बाहर हो गए। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, ट्राई सीरीज में वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। दौरा न्यूजीलैंड में भी वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बन पाए। अब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या साइम अयूब पीएसएल का 10वां एडिशन खेलेंगे और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलेंगे? तो इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। साइम अयूब 25 मार्च को लंदन से, जहां पर उनका रिहैब हो रहा था, जहां पर उनका इलाज हो रहा था, वहां से कराची वापस आ चुके हैं अपने घर। लेकिन क्रिकेट के मैदानों में कब साइम अयूब हमें नजर आएंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आई थिंक किसी के पास नहीं है। लेकिन हम अक्सर एक गलती भी करते हैं कि जब कोई खिलाड़ी 1, 2, 3 अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है तो हम उसको सर के ऊपर चढ़ा लेते हैं और वो खुद को स्टार समझने लग जाता है। और इसी तरीके से हमने माजी में भी बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड क्रिकेटर्स को जाया किया है, जिसकी मिसाल बाबर आजम है, जिसको डे 1 से हमने विराट कोहली के साथ कंपेयर किया। उसके बाद शहीन शाह अफरीदी की एग्जांपल है, जिसको वसीम अकरम कहा गया, जिसको लेफ्ट आर्म यानी एक तगड़ा बॉलर कहा गया। लेकिन बाद में वो दोनों खिलाड़ी आजकल डाउनफॉल का शिकार हैं। इसलिए साइम अयूब के बारे में भी मैं यही कहूंगा कि हमें अभी वक्त से पहले कोई ऐसी वर्डिक्ट या कोई ऐसा दावा नहीं करना चाहिए जो बाद में हमारे लिए भी एक डिसअपॉइंटमेंट या फिर साइम अयूब के लिए भी किसी डाउनफॉल का सबब बने। खिलाड़ी को हमेशा उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर जांचना चाहिए और उसको वक्त देना चाहिए कि वो साबित करे कि वो एक बड़ा स्टार बल्लेबाज है। क्योंकि 2-4 मैचेस या इनिशियली अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद अगर आप अपनी फिटनेस के ऊपर तवज्जो नहीं देते, आप अपनी बैटिंग स्किल्स को इंप्रूव नहीं करते, क्योंकि बॉलर्स जान जाते हैं कि आप कहाँ अच्छा खेलते हैं, क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं। अगर आप उनको सही नहीं करते तो यकीनन इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना जो करियर है उसको जारी रखना या उसको एक बड़े करियर में कन्वर्ट करने में मुश्किलात आ सकती हैं। इसलिए आपने भी साइम अयूब के ऊपर जो सुजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखनी है। और आप साइम अयूब को युवराज सिंह से तशबीह देंगे, ब्रायन लारा से या सईद अनवर से, ये भी आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखना है।